एक बार कश्यप ऋषि संध्या बंदन कर रहे थे, यही समय था सायकाल गोधूली का। उनकी बहुत सारी पत्नियां हैं, दीति, अदिति, कद्रु इत्यादि इनकी पत्नियां हैं। इसमें से जो दीति है, दीति से दैत्यों का जन्म हुआ, अदिति से देवताओं का जन्म हुआ। संध्या के समय कश्यप ऋषि के पास जा करके दीति ने संतान की कामना की। बोले महाराज हमको संतान चाहिए। कश्यप जी बोले देवी सायकाल गोधूली बेरा भगवान शिव कैलाश को छोड़ के अपने गणों के साथ भ्रमण करते हैं मृत्यु लोक में, और जो सायकाल समय 4 कर्म नहीं करने चाहिए। सभी लोग ध्यान देंगे। पहला आहारम च मैथुनम च स्वाध्याय निद्रा। पहला शाम के समय भोजन नहीं करना चाहिए। जो शाम के समय भोजन करता है उधर रोगी होता है, पेट में हमेशा मीठे मीठे दर्द का रोगी बना रहता है और आंख पे चश्मे लग जाते हैं, आंख की ज्योति चली जाती है। दूसरा स्वाध्याय शाम के समय नहीं पढ़ने चाहिए। आजकल तो ट्यूशन भी शाम के समय ही लगता है, जो भी वो शास्त्र में वर्जित है। जो पढ़ेगा बच्चा वो भूल जाएगा सायकाल गोधूली समय। तीसरा जो सोएगा शाम के समय उसके जीवन प्रारब्ध में जो भी धन लक्ष्मी आना होगा, लक्ष्मी या दरवाजे से ही लौट जाती है, भैया ये तो सो रहा है, चली जाते हैं धन लक्ष्मी। चौथा मैथुनम चा, उस समय संतान नहीं पैदा करना चाहिए, नहीं तो राक्षस पैदा होते हैं। उसी समय दीति ने कश्यप जी के साथ गर्भाधान संस्कार किया। आगे जाकर के हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस पैदा हुए थे। बहुत इसका सावधानी रखनी चाहिए जो भी गृहस्थ जीवन में है। सायकाल गोधूली बेरा इसका समय क्या होता है, जैसे सूर्यास्त हो रहा हो, डूब रहा हो। कल भी सायकाल गोधूली को बताया था, मंद मंद घंटे भर का होता है, कम से कम 1 घंटे का सायकाल गोधूली टाइम। उस समय ऐसे तो 5 से 7 तक की गिनती होती है, पर गर्मी के समय में वो गिनती कम हो जाती है, तो 6 से ही 7 गिने। मुख्य लक्षण ये है कि जब सूर्यास्त हो रहा हो, सूर्य की लाली अब ढक रही हो, और ढकने के बाद जब तक धुंधलापन दिखाई दे तो वही सायकाल गोधूली बेरा है। तो ऐसे दैत्यों का जन्म हुआ था दीति के गर्भ से, गलत समय पर गर्भाधान संस्कार करने के माध्यम से। आज भी माताएं गर्भाधान संस्कार पर माताएं बहनें भाई बंधु इस पे नहीं विचार करते हैं। भैया आजकल जितने भी समाज में आक्रांत फैल रहा है, व्यभिचार फैल रहा है, कुकर्म हो रहे हैं, इन सब का कारण सरकार कहते ये कानून बनाओ, बंद हो जाएगा ऐसा कार्य। पर बहुत विचार करने के बाद हमको भी यही भाष्य हुआ कि आप कोई भी कानून लागू कर लो, जब तक गर्भाधान संस्कार नहीं सुधारोगे तब तक इन चीजों पे नियम नहीं लग सकता।